क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं से तार जुड़े हुए हैं ऊपर से नीचे तक। प्रोफेसर साहब ने ठीक कहा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बलि का बकरा नहीं बना सकते आप एक दो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स को पकड़कर। जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी है, पेपर आप तैयार करते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है शुरू से अंत तक पेपर बिना लीक हुए, बिना किसी कहते हैं समझौता किए हुए भविष्य से आप इसे करवाएं। और अगर आप फेल होते हैं तो किसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी तो तय होनी ही चाहिए। ये अभी की सुर्खियां हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम JEE, पढ़िएगा हेडलाइंस। क्या कहता है? मेन सॉल्वर जमशेदपुर का रंजीत, मेन सॉल्वर रहा वो, क्या होना चाहिए था उसे? इंजीनियर होना चाहिए था, IIT में होना चाहिए था, पर वो वहां नहीं, उसे दूसरी नौकरी पर लगा दिया भाजपा की सरकार ने, क्योंकि वहां ज्यादा कमाई थी। शायद वो मेन एंट्रेंस क्लियर करके इंजीनियर बन के पकोड़े तल रहा होता, इसलिए उसको बेहतर काम दिया। क्या काम दिया उसे? मेन सॉल्वर जमशेदपुर का रंजीत इंजीनियरिंग पढ़ने गया था बेंगलोर, अब 12 लाख में सॉल्व करता है दूसरों का पेपर। कितना भद्दा मजाक है ये छात्र के साथ नहीं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है? और केंद्र की सरकार, शिक्षा मंत्री मौन धारे बैठे हुए हैं, सोचते हैं एक आधी अखबार में ही तो ये खबर छपी थी, शायद किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कल हरियाणा के अंदर प्रेस वार्ता करके हरियाणा पुलिस भर्ती कहें या जिस तरीके से ये पेपर लीक करके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, करोड़ों रुपए का, ये अपने आप में करोड़ों रुपए का, मैं कहूंगी अपने आप एक स्कैंडल है। जो बच्चा डिजर्व करता है, जो इम्तिहान में बैठकर ईमानदारी से पास करके उस मुकाम तक पहुंचना चाहता है, पेपर लीक करके आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसके पास पैसा देने के लिए 12 लाख 35 लाख नहीं है, उसके पास 12-15 लाख नहीं है, वो ईमानदारी से इम्तिहान में बैठ रहा है। इम्तिहान आप पेपर लीक में रद्द कर देते हैं। ये कब तक चलेगा? हम केंद्र की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा पूछना चाहते हैं। ये जवाब तो केंद्र की भाजपा सरकार को देना होगा, क्योंकि ये तमाशा 2018 नहीं 17 से चल रहा है। CBSE के पेपर लीक हुए, प्रधानमंत्री जी को खूब गुस्सा आया 2018 में, लेकिन वो गुस्सा लगता है ठंडा हो गया है। वो गुस्सा सिर्फ अखबार की सुर्खियों तक था कि प्रधानमंत्री जी ने पूर्व शिक्षा मंत्री उस समय थे प्रकाश जावड़ेकर जी को बुलाकर गुस्सा जाहिर किया। हेडलाइन बनी 2018 में। नतीजा क्या है? नतीजा तो 0 है कि आज भी देश और देश के युवाओं के साथ एक खिलवाड़ करके उन्हें आर्थिक मानसिक दबाव से गुजरना पड़ रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को हल्के से नहीं लेगी, बिल्कुल। हमें मालूम है SSC का भी 2018 में CBI को जांच सौंपी थी, 21 तक नहीं बता पा रही CBI जांच कहां पहुंची। आगे ये नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे पा रहे, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि ये जो जांच है, इंक्वायरी जो है, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन बिठाकर फास्ट ट्रैक में इसे लाकर दूध का दूध पानी का पानी करके जो इस पूरे स्कैम में शामिल हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में बैठे अधिकारी हैं, चाहे वो SSC में बैठे SSC में बैठे अधिकारी हैं, CBSE, उन सब के एक जांच होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, गंगा तो ऊपर से नीचे आती है। तो ये अगर कहीं कोई चूक है तो हमें लगता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो भारत सरकार के अधीन है, सबसे पहले जो उंगली है वो उन पर उठती है। और व्यवस्था जो बनी हुई है, जो पिछले 7 सालों में बनाई है, इस व्यवस्था को आपको हमें बदलना होगा। धन्यवाद।